जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद के वर्णाश्रम धर्म की कथा श्रवण करते हैं। कल हमने भगत प्रहलाद जी की कथा सुनी और भगवान नरसिंह देव का प्रकट देखा और सुना। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, युधिष्ठिर से पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था बहुत विस्तार से समझाई। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को उपदेश दिया। सदाचरणे निरतः, ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सद आचरणों निरतः अर्थात सत्य आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगा लिया। सदाचरणे निरतः, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा होती है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से ही हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार इसका अर्थ निकाल दिया। सदाचरणे निरतः, सदाचरणे विचरणे, अर्थात व्यापार के लिए, अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता तो इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। शूद्रों ने इसी सूत्र का अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सदाचरणे निरतः, द्विजातियों के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करो। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टि गुणकरं विभागश्च। अब आश्रम भी 4 है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करके गुरुदेव की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे की ओर कभी न आए, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवन यापन करें। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन कितना भी हो, परंतु जितना अपने उपयोग में आए उतने में ही अपने को अपना समझो। बाकी तो भगवान की संपत्ति है, वह जहां जहां लगाना चाहे लगवा ले। अपने उपयोग में ज्यादा धन को जो अपना मानता है, वो उस पर अपना अधिकार समझता है, वह तो चोर है, दंड का भागी है। वह भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है। सबको खिलाकर खाएं, यह गृहस्थ का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद में 51, 52 आदि में वन के संकेत मिलते रहते हैं। जैसे 51, 52 अंत में वन लगता है। अब वानप्रस्थ बन जाओ, गृहस्थी के अतिरिक्त को निकालो। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करो। ज्यादा तपस्या और शरीर को भी कष्ट देने में बुद्धि बिगड़ जाती है। इसीलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करे ताकि बुद्धि शुद्धि बन जाए। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब संन्यास आश्रम को ग्रहण करो। संन्यास का मतलब होता है शरीर मात्र परिग्रह। यह शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, यह भी अपना नहीं है। यह विचार करके मकान खाली करके इस पंच तत्व शरीर को छोड़कर अपने घर को जाना है। यह ज्ञान जिसे ठीक से आ जाए वही सच्चा सन्यासी है। अब दत्तात्रेय मुनि महाराज के 2 गुरु विशेष है। वैसे तो इनके 24 गुरु हुए, लेकिन 2 सबसे विशेष गुरु है, अजगर और मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके मधुमक्खी जितना शहद इकट्ठा कर लेती है, और परिणाम क्या होता है? जहां शहद का संग्रह देखा कि लोग उस शहद के
छत्ते को तोड़कर ले जाते हैं। तमाम मधुमक्खियां मर गई। ऐसे ही संत यदि ज्यादा संग्रह करेगा तो कोई हाथ पैर तोड़ जाएगा और सारा माल ले जाएगा। इसीलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या? उसके लिए अजगर को गुरु बनाया। कोई खाने पीने की चिंता नहीं, बस सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा अजगर होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। जब भूख लगती है तो श्वास खींचता है और जो मुंह में आ गया उसी को खा लेता है। कभी कभी तो बकरी को भी साबुत निकल जाता है, इसलिए उसका नाम अजगर पड़ा। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने भी इससे सीखा है। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा मिल जाता है, कभी वैसाखी का भंडारा। ऐसे भंडारे कई जगह आश्रम में चल रहे हैं। सो कभी तो एक दिन में 5-5 बार खीर मालपुआ के खूब सटाकर मिल जाते हैं। और फिर पता चला कि 5 दिन तक कहीं अन्न के दर्शन भी नहीं हुए। तो कभी 10 दिन के बाद उसे सूखे टुकड़े मिल जाते हैं, वह भी 10 दिन पुराने। सो गंगा जी के गीले करके खा देते हैं। पर केवल जीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए भोजन चाहिए। स्वाद के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। कभी श्रद्धा से मिलता है तो कभी अश्रद्धा से मिलता है। कभी चुपचाप पंगत में बैठ गए क्योंकि भूख लगी है, इसीलिए तब तक किसी ने आकर पूछा, ए बाबा पर्ची कहाँ है, किस आश्रम से आए हो? सो चुपचाप हाथ पकड़कर उठा दिए गए। चल भाग यहाँ से। कहाँ का पागल आकर महात्माओं के बीच में बैठ गया। सो उठ करके चुपचाप चल दिए। फिर भी उसी को दया आ गई तो हाथ पकड़कर कहता है, चल इधर बैठ। तो चुपचाप बैठ गए और जो खिलाया सो खा करके चुपचाप चले गए। ऐसे भी भोजन मिलता है। तो कभी कभी भंडारे में भोजन पाने चुपचाप बैठे थे कि पड़ोसी ने घूर करके देखा, पहचान लिया, अरे यह तो महामुनि दत्तात्रेय जी है। सो ही हल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे हैं। और फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा महाराज की आरती उतारने लगे, चरण धोकर चरण धूली पीने लगे, महलों में ले गए, चकाचक मालपुआ खिलाए, सोने की थाली में भोजन परोसा और फिर बढ़िया पलंग पर खराटे बजाए, चरण दबाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से कभी कभी बहुत ठाठ के साथ भोजन मिलता है तो कभी अपमान पूर्वक भोजन मिलता है, और दोनों में ही वे सम्मान समझते हैं। हमारी इच्छा यह कहीं कभी नहीं रहनी चाहिए कि कोई जय जयकार बोलेगा। इसी प्रकार से जो अपने को हर हाल में मस्त रखे वही सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से श्री देवऋषि नारद ने महात्मा युधिष्ठिर को जो सन्यास धर्म की शिक्षा का जो उपदेश दिया, वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार मैंने तुम्हें दत्तात्रेय के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इसी के आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनवंतर की कथा प्रारंभ होती है। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 8वें स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आदि 4 युग जब एक हजार बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर हैं स्वयंभू, स्वारोचिष, ओतम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवस्त, सार्वणी, दक्ष सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्योगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गजग्राह के उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजा, चित्रकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के साथ में झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। परंतु एक दिन भीषण गर्मी में संतप्त गजराज सरोवर के जल पीने के लिए परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक अजगर ने
अर्थात ग्रह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ दिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन किया जाते हैं। परंतु जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर गजराज नहीं छुड़ा पाया तो समझ गया कि ये साधारण नहीं। हथनियों की ओर इशारा किया, आप ही बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर के पूरा बल दिखाया, पर फिर भी ग्रह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय युद्ध चलता गया। अंततोगत्वा इसका सारा परिवार शने शने वहां से जाने लगा। अब गजराज पुकारने लगा कि हे देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो। हथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठा भूखा तो नहीं मर सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल और पराक्रम था सो ये सब झुंड मेरे साथ रहता था, और आज एक छोटे से मगर ने मेरा पैर पकड़ा तो ये सब के सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये सब मेरे सुख के साथी थे। श्री नानक जी महाराज भी कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बांधो काहू कोहू को नाही। अर्थात सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग संग छाड़त को न आवत तेरे। हाथी को जब बात समझ में आ गई, अब ये बात हमारी समझ में नहीं आती। देहा अभिमानी, इसलिए हम तो हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर हमारा पैर पकड़ता है, जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा होती है। अनंतत्वगत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे प्रभु, अब इसकी जल्दी सुन लो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया, तुरंत सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति भगवान की, परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मागम। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, तो समस्त जगत का सृजन का पालन करता और संहारण करने वाले का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। परंतु वह कौन है? नाम गजराज ने किसी का नहीं लिया। ब्रह्मा आदि देवता सब देख रहे थे, परंतु विचार कर रहे थे कि जब हमें पुकारता ही नहीं तो हम व्यर्थ में क्यों दौड़े। प्रभु ने विचार किया, इतनी स्तुति सुंदर कर रहा है पर नाम किसी का नहीं, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय किया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी स्तुति है। और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। अब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया। सो अनंत सर सरु बलेन ग्रहते आतो दृष्टवः गुरुन्मति हरिख उत्पात चक्रम। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा एक कमल का फूल उखाड़ दिया और वही कमल भगवान कमलकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच दिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर के साथ खींचा चला आया। भगवान ने उसे दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का मुख फाड़ दिया और गजानंद का उद्धार कर दिया। अब शंका प्रकट होती है कि संकट में गजराज था, उसी से गोविंद को पुकारा, परंतु गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्रह को उबार किया। ग्रह का उद्धार पहले क्यों किया, गजराज का बाद में क्यों हुआ? इसका समाधान ये है कि मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, परंतु मेरे भक्त के जो चरण पकड़े बैठा है मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया, परंतु पहले उसका उद्धार किया जिसने भगवान के भगत का पैर पकड़ के बैठे थे। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था।
जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका मुख्य कार्य था। देवताओं ने कुछ गंधर्व है जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध चेष्टाएं करते रहते हैं। इसका हु आदि, क्योंकि सब इसको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में ये हु नाम का जो गंधर्व था एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, जहां पर देवऋषि महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूब करके और महर्षि देवल का पैर पकड़ दिया। महात्मा घबरा गए कि बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो बाहर आकर निकलकर हु नाम का वह गंधर्व हंसने लगा। कहो महाराज जी, डर गए क्या? महाराज जी ने तो पसीने छूटे हुए थे और कहा कि अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विपेक्ष कर दिया। तुझे पैर पकड़ने की ज्यादा ही शौक है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मूर्ख तू मगर बन जा। तब चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम भी नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी भी इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया। विप्रावमन्तः विशितः तहो अधर्मः यथा गजं समन्वते स एवः। गजराज की तरह अभिमान घर पे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय किया, विनय की, तो अगस्त्य मुनि ने क्षमा कर दिया और कहा कि अच्छा जाओ, हाथी तो बनोगे ही बनोगे, परंतु तुम्हारी भक्ति भजन के कारण संस्कार बनेंगे। और तो पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का प्रभाव था जो कुंवर देह में भी, कुंजर देह में भी भगवान की स्तुति करके यह गजराज का उद्धार हुआ। इसी प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध रूप में अवतार लेते हैं। आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। अब कल हम कथा समुद्र मंथन से प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ राधे राधे। अब आपको प्रश्न का ये उत्तर देना है कि जो यह बताना है कि जो ग्रह था, मतलब मगरमच्छ जो था, वो पूर्व जन्म में कौन था, इसका आपको नाम बताना है, इसी का उत्तर देना है। इसी के साथ राधे राधे।